शिक्षक साथियों का मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिस साथियों दक्षता आधारित आकलन फर्तम के बारे में आकलन से पूर्व विद्यालयों में क्या क्या तैयारी करवानी होगी और परीक्षा के दौरान क्या प्रक्रिया रहेगी, संपूर्ण विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार हम बात करेंगे। जानिए ओसीआर अपलोड की संपूर्ण प्रक्रिया और शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए क्या न्यूनतम दिशा निर्देश हैं। तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ लेकर आए हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। हम बता रहे हैं कि कक्षा 3 से 8 के लिए जो समय सारणी है वो 21 और 22 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। 21 को 2 पारियों के अंदर होगा और उसमें सभी कक्षाओं 3 से 8 तक के लिए 11 बजे से 12 बजे के बीच में हिंदी रहेगा और यहाँ पर 21 को ही 1 से 2 बजे के बीच में अंग्रेजी रहेगी। 22 तारीख को बुधवार को 11 से 12 एक ही पारी में गणित की परीक्षा का आयोजन। यदि हम यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात करें तो सभी कक्षा स्तर से पूर्व की दक्षताएं हैं उनके ऊपर और वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न होंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित की कक्षा स्तरीय दक्षताएं हैं। प्रश्नों की संख्या इसमें 20 रहेगी और इनलाइन प्रश्न उत्तर पत्रक जो रहेगा वो प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही सीट में होंगे। कक्षा 3 से 5 का जो सेट होगा उसके अंदर उसी में प्रश्न और उत्तर रहेंगे। विभाग के द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी को भेजा जाएगा। ग्रेड 3 से 5 के विद्यार्थी पेपर में वर्तमान विकल्प के सामने ही टिक करेंगे। शिक्षक शाला दर्पण शिक्षक ऐप का उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे और नई स्कैनिंग प्रक्रिया हम आगे इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के पेपर के अंदर अलग से ओएमआर सीट का चयन करके विकल्प होगा। प्रश्न होंगे वो 20 ही रहेंगे। ओसीआर जो सीट है वो अलग से दी जाएगी। प्रश्न पत्र हैं उसके पत्रक अलग सीट में रहेंगे। विभाग के द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग से भेजा जाएगा और शिक्षक शाला दर्पण शिक्षक ऐप का उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे। यदि हम यहाँ पे विवरण के पश्चात आकलन की तैयारी और यदि क्रियान्वयन की बात करें तो आकलन से पूर्व विद्यार्थियों को क्या क्या तैयारी करवानी होगी और परीक्षा के दौरान क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके लिए यदि हम बात करें तो आकलन के एक दिन पूर्व की प्रक्रिया के अंदर प्रश्न पत्र, पैकेज, सुरक्षा और भंडारण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर स्टाफ मीटिंग आयोजन करके सभी स्टाफ को इसकी जानकारी और दिशा निर्देश दे देंगे। आकलन के 1-2 दिन पूर्व यहाँ कक्षा 3 से 8 का जो टाइम टेबल है उसके बारे में विशेष पालन की जाएगी और आकलन के साथ ही छात्रों के बैठने का चार्ट है, बोर्ड है, बेंच में लिखने के रोल नंबर हैं, वो सारा इस की स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। इसके अनुसार आप वितरण व्यवस्था जारी रखेंगे। नकल न हो इसके हेतु हिदायत दी जाए। सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे से 1 हाथ की दूरी या एक बेंच पर बिठाएं। विद्यार्थियों को उस विषय की वर्कबुक, वर्कशीट या कॉपी का इस्तेमाल न करने दें जिसकी परीक्षा हो। विद्यार्थियों को समूहीकरण न करने दें, एक जगह नहीं बिठाएं। हर समय कक्षा में शिक्षक उपलब्ध रहेगा। आकलन के दिन क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले प्रति पंक्ति सिंगल टिक जैसा आपने अभ्यास चरण में करवाया गया था। पहले हल करने के लिए रफ शीट का उपयोग करने के लिए बताएं, फिर ओसीआर सीट में उत्तर लिखने के लिए बताएं। जो भी आपके बॉक्स हैं उनमें पेंसिल का प्रयोग करें निशान लगाने के लिए। प्रश्न का ठीक से पढ़ें। ओसीआर पेपर में सीधे उत्तर न दें, पहले रफ शीट में उत्तर लिखें। कागज़ पर अपना नाम, रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें। अगर आपको कोई शंका हो तो हाथ उठाकर अपने कागज़ को न दूसरे के कागज़ को नहीं दे दें, शिक्षक से संपर्क करें। प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक होना चाहिए। वापस जमा करते समय ओसीआर पेपर को फोल्ड नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग ग्रेड के छात्रों के पेपर अलग से वितरित किए जाएंगे। आकलन के दौरान कक्षा 3 से 5 के शिक्षक किस प्रकार बच्चों की मदद कर सकते हैं जिससे वे सही तरह से ओसीआर भरें और चीटिंग भी नहीं हो। हिंदी के शिक्षक की यदि हम बात करें तो शिक्षक प्रश्नों को भरने से मदद कर सकते हैं। पैसेज पढ़ने के लिए छात्र को स्वतंत्र रूप से पेपर का उत्तर देना चाहिए। गद्यांश एवं पद्यांश रूपी प्रश्नों में कोई भी सहायता नहीं करनी होगी। इंग्लिश के शिक्षक के लिए यदि हम बात करें तो शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं, उन्हें प्रश्न को समझने में मदद कर सकते हैं, हिंदी में अनुवाद करके बता सकते हैं। गद्यांश और पद्यांश से रूपी प्रश्नों में कोई भी सहायता नहीं करें। मैथमेटिक्स के शिक्षक के लिए शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने और समझने में उनकी सहायता कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें नकल और चीटिंग करने से विद्यालयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
राज्य और जिला फ्लाइंग स्क्वाड जो दिशा निर्देश का पालन नहीं करें, उन स्कूलों के प्रधानाध्यापक एचएम को कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। स्कूलों के डाटा का विश्लेषण किया जाएगा। यदि किसी भी जोड़ तोड़ की पहचान की जाती है तो पूरे स्कूल को एक पुनः परीक्षण से गुजरना होगा। शैक्षिक प्रदर्शन पर नहीं होगी स्कूलों की निगरानी, लेकिन नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके विद्यार्थियों ने क्या शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है, कम रही है ग्रेड, तो उसमें कोई आपको किसी प्रकार की कोई निगरानी नहीं रहेगी। लेकिन यदि नकल करवाकर यदि पाया गया है तो कार्रवाई की जा सकती है। आकलन के पश्चात ओसीआर की प्रक्रिया की बात करें तो ओसीआर का उपयोग क्या है। कक्षा 6 से 8 के उत्तर पत्रक की फ़ोटो खींचने पर इन क्यूआर कोड के द्वारा जांच और डाटा एंट्री स्वतः की जाएगी। जो आपके उत्तर पत्रक के यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड के द्वारा यहाँ पर उनको पहचाना जाएगा। कक्षा 3 से 8 के उत्तर पत्रक के दाहिने किनारे के ऊपर एक बड़ा क्यूआर कोड दिखेगा। स्कैनिंग प्रक्रिया में पहले आप उस क्यूआर को स्कैन करेंगे, फिर पेज की फ़ोटो लेंगे। अधिक पर्सन होने के कारण कक्षा 3 से 5 की ओसीआर के 2 पेज होंगे। हर पेज को स्कैन करने से पहले क्यूआर स्कैन करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर यह नई बात है, आपको पहले क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, फिर उसकी पेज की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। आकलन के पश्चात क्या करना होगा। यदि आप पिछले पन्ने पर सभी बातों को ध्यान से रखा है तो आप इस स्टेप के लिए तैयार हैं। ओसीआर सीट को ध्यानपूर्वक बच्चों से इकट्ठा करें। ध्यान रहे सीट को मोड़ना नहीं है। एक एक सीट को स्कैन करके ऐप में अपलोड करना होगा। कोशिश करें कि आकलन के दिन ही पेपर ऐप पर अपलोड कर दिए जाएं। सभी उत्तर पत्रक को अपलोड करने का आखिरी दिन 25 जनवरी है। 21 और 22 को आपके एग्ज़ाम है और ओसीआर अपलोड करने का अंतिम तिथि है वो 25 जनवरी रखा गया है। स्कूल में इंटरनेट की उपलब्धता यदि है तो स्कूल में पेपर को स्कैन कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो पेपर को घर पर भी स्कैन की जा सकती है, या जहां पर भी नेट उपलब्ध है वहां पर आप स्कैन कर सकते हैं। कक्षा 3 से 5 की स्कैनिंग की यदि प्रक्रिया की बात करें तो सब्जेक्ट आपको क्लास को सिलेक्ट करना होगा, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और स्टूडेंट को सिलेक्ट करना होगा। इसके अनुसार सबसे पहले आप अपने ऐप को ओपन करेंगे तो इस यहाँ पर कक्षा विषय आगे बढ़ें, उसके बाद में विद्यार्थी का चयन करें और फिर फोटो अपलोड वाले बटन पर। यदि स्टेप 4 की बात करें तो आपको यहाँ पर स्क्रीन अपलोड बोथ पेज, पहले पेज पे और उसके बाद में दूसरे पेज पे आपको दोनों पेज अपलोड करने होंगे। स्टेप 5 के अंदर स्कैन क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा। जैसे क्यूआर कोड स्कैन हो जाता है तो यहाँ पर कंफर्म कर लें और उसके बाद में आगे बढ़ें और क्लिक ओसीआर फोटो, यहाँ पर आपको फ़ोटो को अपलोड करना होगा। कक्षा 6 से 8 की स्कैनिंग प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप कक्षा और विषय का चयन करके आगे बढ़ें, विद्यार्थी का चयन करें और सेलेक्ट फ़ोटो अपलोड ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। स्टेप 4 के अंदर आप देखें कि यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड करना होगा। कैमरा गैलरी का विकल्प चुनें और आप कैमरे का उपयोग करके क्यूआर कोड भरें और क्यूआर कोड आपका जो ओसीआर का जो साफ फ़ोटो है उसको आपको अपलोड करना होगा। अपलोड फ़ोटो एंड रिपीट यदि आप प्रोसेस अदर स्टूडेंट के लिए करें तो यही सेम है, आपको कंफर्म कर दें और अपलोड कर दें। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक बार पुनः इस प्रक्रिया को दोहराना होगा। ऐप कैमरा का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें, इसके लिए आपको फ़ोटो अपलोड बटन पर क्लिक करना होगा। कैमरा या गैलरी में से किसी एक का चयन करना होगा। कैमरा या गैलरी का उपयोग करने की अनुमति यहाँ पर आपको अलाउ करना होगा। फ़ोटो पर क्लिक करने पर आपका फ़ोटो है वो अपलोड कर लिया जाएगा। कक्षावार आपको दक्षता रिपोर्ट है वो आपको शो होगी। दक्षता आधारित विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड है वो आपको डाटा का उपयोग करने के बाद में प्राप्त किया जाएगा। इसी प्रकार ओसीआर अपलोड करने हेतु तो महत्वपूर्ण जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो क्या हैं, इसको स्वयं चेक न करें और न ही कोई निशान या हस्ताक्षर अपने ओसीआर सीट के ऊपर करने होंगे। एक बार पेपर कलेक्ट करने के बाद उत्तर पत्रक का कोई भी परिवर्तन नहीं करें। यदि गलती से बच्चा अब्सेंट मार्क कर दिया गया है तो ऐप पर सफलतापूर्वक पूरा बटन दबाएं। इसके बाद आपको विद्यार्थियों के नाम का बटन आएगा, उसको दबाएं और ओसीआर सीट अपलोड कर दें। ध्यान दें, बच्चे केवल टिक कर रहे हैं। फ़ोटो खींचते समय आमतौर पर जो समस्याएं त्रुटियां होती हैं वो ये होती हैं कि विद्यार्थी का जो फ़ोटो है वो ले लिया जाता है, उसको नहीं लेना है आपको। गलत कक्षा विषय की फ़ोटो अपलोड कर देती हैं, वो नहीं करना है। ध्यान रखना है कि सही विषय और विद्यार्थी होना चाहिए। अन्य पुस्तक का कोई पेज है वो अपलोड नहीं कर दे।
दूर से फ़ोटो नहीं खींचें, पास से खींचें। धुंधली फ़ोटो अपलोड नहीं करें, साफ करें। कागज़ के बंडल का एक साथ फ़ोटो नहीं लें, सिंगल सिंगल पेज के आपको फ़ोटो लेना होगा। उत्तर पत्रों को सेव नहीं जांचना। कक्षा 6 से 8 के प्रश्न पत्र को अपलोड नहीं करना। 3 से 5 का प्रश्न पत्र और OCR एक ही है, आपको वही अपलोड करना है, लेकिन 6 से 8 के लिए प्रश्न पत्र अलग है, उनको अपलोड नहीं करना, केवल OCR अलग है, उसको अपलोड करना है। टिक के अलावा कोई भी किसी प्रकार का निशान नहीं लगाएं। वाटरमार्क के साथ फ़ोटो को अपलोड नहीं करें। कई बार अपन फ़ोटो लेते हैं, अपने कैमरे का नाम लिखा होता है, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार के न्यूनतम दिशा निर्देश होंगे, विभाग के दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।